एक्सरसाइज 1.6 का अगला टॉपिक क्रेमर्स रूल है। ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा तरीकाकार है। यहाँ पर दो छोटे फार्मूले यूज होती हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू निकालने के लिए a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब हमने इस क्रेमर रूल के लिए तीन मैट्रिक्स निकालने हैं और इनके फिर डिटर्मिनेंट हमने निकालने हैं। तो ए मैट्रिक्स तो आसानी के साथ बन सकता है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है वो ए है, वो ए मिल जाएगा ना। अब a1 और a2 को भी बनाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम सीख जाते हैं तो फिर सवाल के सॉल्यूशन में कोई मसला नहीं होगी। अच्छा, तो ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आते हैं 0.6, 0.8, 0.8 माइनस 0.6, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर 3, 2। क्रेमर्स रूल में हमारा काम सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ है। अच्छा, तो इसको हम लेट करते हैं, ए का नाम दे देते हैं। a इज इक्वल टू 0.6, 0.8, 0.8 माइनस 0.6। अब हमने मजीद दो मैट्रिसेस बनाने हैं, एक a1 मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसे हम x की वैल्यू निकालते हैं, और एक a2 मैट्रिक्स जिसे हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसे बना सकते हैं? अब हम देख सकते हैं ना कि इस मैट्रिक्स में x के कोएफिशिएंट यानी x के सामने वाले नंबर कौन है, वो जो है 0.6 और 0.8 है। ये x के कोएफिशिएंट और ये किसके कोएफिशिएंट है? y के कोएफिशिएंट है। तो a1 वो मैट्रिक्स है जिसे हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो इस मैट्रिक्स में हम x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट तो लिखेंगे ना, 0.8 माइनस 0.6। अच्छा, लेकिन x के कोएफिशिएंट x वाले मैट्रिक्स में नहीं लिखते हैं, यानी a1 में पहला कॉलम इसे रिमूव करेंगे, पहले कॉलम की जगह पर हमने राइट साइड वाले लिखने हैं। अब a2 वो मैट्रिक्स है जो y की वैल्यू निकालता है, तो इसमें हमने y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं। तो y के कोएफिशिएंट कौन है? ये है, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर राइट साइड वाले लिखेंगे और यहाँ पर x के जो कोएफिशिएंट है वो लिख लेते हैं 0.8। अच्छा, अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये 0 आ गई तो फिर सोल्यूशन इम्पॉसिबल, अगर ये 0 नहीं आई तो फिर ये पॉसिबल है। 0.6, 0.8, 0.8 माइनस 0.6। e की डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को ज़रब करेंगे, ये माइनस 0. क्या जाता है 36, फिर माइनस डिटर्मिनेंट का इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये माइनस 0.64 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आता है। -1 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब a1 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a1 कौन है? 3, ये 0.8, ये 2, ये माइनस 0.6। अच्छा, इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये माइनस 1.8 आ जाता है, फिर माइनस इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये माइनस ये 1.6 आता है, जमा कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर है दोनों, तो ये माइनस 3.4 आता है। a2 की डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, 0.6, 3, 0.8 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 माइनस, फिर इन दोनों को ये 2.4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 1.2। अब क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे, a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो a1 की डिटर्मिनेंट माइनस 3.4 है, a की डिटर्मिनेंट -1, तो माइनस माइनस कैंसल, ये प्लस 3.4। y की वैल्यू निकालने के लिए a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ये -1/2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये +1/2। x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर कामा y की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा सोल्यूशन है।